अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आरोप। उन्होंने रविवार दोपहर एक्स पोस्ट लिखकर कहा कि सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक व मंत्री रहे पवन पांडे ने दावा किया है कि 5 से 7 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहें कि आरोप झूठ हैं। अगर बात सच है तो एफआईआर करवाएं। अखिलेश के आरोपों पर चंपत राय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता है। इस काम में ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऑडिट कई दिन तक चलता है। वही काम आजकल चल रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि पूरी दुनिया में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील खबर है। राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ रुपए की रकम गायब मिली है। अखिलेश ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और सरकार को भी घेरा है। लिखा कि करोड़ रुपए गायब होना राम मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आया है। अखिलेश यादव ने कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। तो वहीं पवन पांडे सपा सरकार में वन और मनोरंजन कर राज्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो दान पात्र रखे हुए हैं, जो चढ़ावा आता है, उसमें 5 से 7.5 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई है। इसमें भाजपा के ही कार्यकर्ताओं के और ट्रस्ट के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। मैं इस देश की सरकार और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाएंगे? क्या उन चोरों पर एफआईआर होगी? क्योंकि देश के करोड़ों लोगों की आस्था उस मंदिर से जुड़ी हुई है। लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एक एक रुपया जोड़कर उस मंदिर के निर्माण के लिए और भगवान राम के चरणों में अर्पित किया था। अगर वह इस तरह की चोरी हो रही है तो यह बहुत ही निंदनीय है। सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा, मैंने सब देखा और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए कि कब से चोरी हो रही है, कब से पैसा गायब हो रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पता नहीं कितना पैसा
कितने 100 करोड़, कितने करोड़ श्रद्धालुओं के इस तरह से चोरी किए गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं तो कहूंगा कि अगर ऐसी घटना हुई है तो ट्रस्ट को बढ़ चढ़कर इस पर FIR करना चाहिए और जो भी इसके दोषी उनको जेल भेजना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी कर लिया। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। यह श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस पर तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रस्ट को आकर के इसका खंडन करना चाहिए। अभी तो कोई खंडन तो आया नहीं। सुनने में आ रहा है 3-4 दिन से ट्रस्ट के सदस्य आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कहा सुनी हो रही है। जब जमीन का घोटाला हुआ था, खोला गया था, उसके बाद किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर बैठाया गया था। सुनना उनमें और ट्रस्ट के महासचिव में आपस में बहुत विवाद हुआ है कि तुम पैसा ले गए, कि तुम पैसा ले गए। बड़ी चर्चाएं बाहर समाज में तैर रही हैं। सच्चाई क्या है भगवान जाने। लेकिन मैं कहूंगा कि ट्रस्ट को आकर के जो सच हो सामने बताना चाहिए। अगर चोरी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर से करोड़ों रुपए की डकैती लूट हुई है तो जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि 120 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो वहीं मंदिर ट्रस्ट के प्रशासक गोपाल जी राव ने कहा है कि अखिलेश और पवन पांडे ने मंदिर के पक्ष में कभी नहीं बोला। आरोप कोई भी लगा सकता है। ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने अखिलेश के आरोपों पर कहा है कि ट्रस्ट के सभी फैसले सामूहिक रूप से किए जाते हैं और लिखित रूप में दर्ज किए जाते हैं। सभी लेन देन का हिसाब किताब सावधानी पूर्वक रखा जाता है और सब कुछ सही और पारदर्शी तरीके से चल रहा है। ट्रस्ट में आपसी सद्भाव और प्रेम है। राम जी सब कुछ देखते हैं। लोग चाहे जो कहें, लेकिन रामलला से संबंधित कार्य पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। ट्रस्ट कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। आर्य संत गुरुदास महाराज ने कहा कि राम मंदिर हिंदू जनमानस की आस्था का केंद्र है। राम जन्मभूमि के लिए राम भक्तों ने बलिदान दिया है और राम भक्तों को पीड़ित करने का, प्रताड़ित करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। तो राम मंदिर से संबंधित चीजों पर उनके बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारी ट्रस्ट के लोगों की मौजूदगी में होती है। यह काम CCTV की निगरानी में होता है। दान की रकम को रजिस्टर पर चढ़ाया जाता है, फिर उसे राम मंदिर परिसर में ही बने लॉकर में रख दिया जाता है। अगले दिन रुपया बैंक में जमा कर दिए जाते हैं। ट्रस्ट का मुख्य खाता अयोध्या धाम के भारतीय स्टेट बैंक में है। चढ़ावे की रकम के ऑडिट का पूरा काम TCS की निगरानी में किया जाता है। राम मंदिर में चढ़ावा कितना आता है, इसकी जानकारी ट्रस्ट की बैठक में ही दी जाती है। आखिरी बार दिसंबर 2025 में चढ़ावे की जानकारी दी गई थी। 13 दिसंबर 2025 को मंदिर ट्रस्ट की बैठक में जानकारी सामने आई थी कि अब तक ट्रस्ट को कुल 4,575 करोड़ रुपए मिले हैं। पिछले 5 साल 9 महीने में मंदिर निर्माण, श्री राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार, जमीन और भवन की खरीद सहित अन्य कई कामों पर 2,475 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तब ट्रस्ट के पास लगभग 2,100 करोड़ रुपए थे। भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी। बीते 2 सालों में राम मंदिर की तस्वीर तेजी से बदली है। मंदिर की आय का मुख्य स्रोत दान और बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज है। ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार मंदिर की अचल संपत्ति में लगभग 70 एकड़ का मुख्य परिसर और उसके आसपास की अधिकृत भूमि है। साथ ही निर्माणाधीन मंदिर की भव्य संरचना, जिसकी निर्माण लागत 1,800 करोड़ से अधिक की है। इसकी कुल संपत्ति को 6,000 करोड़ रुपए से लेकर 8,000 करोड़ रुपए तक आंकी जा सकती है। फिलहाल इसके बारे में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।